कटनी में रीवा सड़क हादसे में जैन साध्वी 105 आर्थिका श्रुतमती माताजी की असामयिक समाधि को लेकर जैन समाज का आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा। सैकड़ों समाजन महिला थाने के सामने मुख्य मार्ग पर धरने पर बैठ गई और कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। सोमवार को कटनी में जैन समाज ने रीवा हादसे के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। मिशन चौक से स्टेशन तक का मुख्य मार्ग पूरी तरीके से जाम हो गया, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं। मौके पर पहुंचे एसडीएम को समाजजनों ने ज्ञापन देने से इनकार कर दिया और कहा कि ज्ञापन केवल कलेक्टर को ही सौंपा जाएगा। प्रदर्शन के दौरान स्थानीय विधायक संदीप जायसवाल भी धरनास्थल पहुंचे और समाजजनों के समर्थन में धरने पर बैठ गए। बढ़ते विरोध को देखते हुए पुलिस ने शहर का यातायात डायवर्ट किया। समाजजन रीवा हादसे में जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की। कौन से चैनल से लिया? अनादि टीवी। अनादि टीवी। प्रदर्शन किया जा रहा है जैन समाज के द्वारा। किन मांगों को पीछे क्या वजह प्रदर्शन जारी है? बहुत देर रीवा में 20 मई को साध्वी माताजी, दो माताओं जी के साथ जो दुर्घटना घटित हुई, सड़क दुर्घटना में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जानबूझ करके उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई हो। उनके ऊपर जो है मर्डर की धाराएं लगनी चाहिए। इन चीजों की मांग को लेकर के आज जैन समाज और हम सभी कटनी वासी पुलिस कोतवाली थाना के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग 3 घंटे से धरना प्रदर्शन जारी है। चारों तरफ हजारों लोगों की संख्या यहाँ पर उपस्थित है, लेकिन यहाँ कलेक्टर एसपी नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? इतनी बड़ी घटना होने के बाद एक साधारण सा ज्ञापन सौंपने के लिए अगर हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो उन्हें आना चाहिए। अगर ये घटना 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर होती तो हम मान सकते हैं आने जाने में असुविधा होगी। 4-5 किलोमीटर दूर से इनको आना है, उन्हें आना चाहिए। यहाँ जो कटनी के जनप्रतिनिधि हैं चुने हुए, सब फेल हैं, इसलिए उनकी असफलता इसको दर्शाती है। हमारी 2 आरिका माएँ अपनी नित्य क्रिया हेतु सुबह 5:45 पौने 6 बजे के करीब निकल रही हैं। एक वीडियो वायरल हुआ है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। साइड में चल रही थी, एक गाड़ी आती है, स्ट्रेट चल रही होती है, टेढ़ी होती है और स्पॉट ऑन उन 2 आरिकाओं को, एक आरिका बच गई जैसे उन्होंने देख लिया, लेकिन 2 आरिका माएँ, एक तो तुरंत ही उनकी ऑन स्पॉट ही वो इस संसार को छोड़कर चली गई और दूसरी माता का एक हड्डी यानी कुछ नहीं बचा था, सब कुछ टूट गया था और वो भी शाम 4:30 बजे इस संसार को छोड़कर चली गई। एक न्यूज़ चैनल ने, किसी प्रशासन ने, किसी सरकार ने किसी ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया, कुछ नहीं हुआ। पूरी जैन समाज बोलती रही, चिल्लाती रही, चीखती रही, सबने अपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियोस डाले, लेकिन जैसे कि सब बहरे हो गए, जैसे कि जैन साधुओं की मौतें इनके लिए आम बात हो गई है। पिछले कुछ सालों में अगर आप रिकॉर्ड्स देखेंगे तो 50, कभी 20, कभी 30 जैन साधु आए दिन इनको टक्करें लगती रहती है। तो ये जो सड़क पर लापरवाही हो रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और क्या इसी प्रकार हम लोगों को अपनी बात के लिए किसी अगर मुझे बताइए किसी अधिकारी की बेटी या कोई की मृत्यु होती तो क्या होता? तुरंत पकड़ा जाता। ये पकड़ा गया है, लेकिन ये छूटना नहीं चाहिए। हम लोग शाम 6 बजे के जैन समाज अहिंसा का प्रतीक है। जियो और जीने दो पर हम चलते हैं भाई। हम लोग मौन जुलूस निकाल रहे थे, शांतिपूर्वक हम यहाँ कोतवाली आए थे ज्ञापन देने के लिए। हमारी छोटी सी मांग थी, हम चाहते थे कलेक्टर साहब आकर ज्ञापन ले, एसपी वगैरह सब लोग आए और हमारी बात सुने, हमारी बात सुनी जाए, लोगों को पता चले कि 2 आरिकाएं इस प्रकार मर गई सड़कों पर। हम इतनी सी बात को लेकर यहाँ शांतिपूर्वक खड़े हुए थे। 4 घंटे 3 घंटे हो रहे हैं, कोई नहीं है। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे हैं। इनका फ़ोन स्विच ऑफ है, उनका फ़ोन से कुछ कह ही नहीं रहे। बात ये कि कुछ कह नहीं रहे, बैठे रहो, प्रोटोकॉल ऐसा है, प्रोटोकॉल वैसा। क्या मानवता के नाते आकर बात नहीं सुनी जा सकती? मुझे बस इतना सा जानना है, ठीक है ना?
कुछ नहीं, बस आए, आकर चले गए बोलकर। आगे की क्या रूपरेखा है? आगे की यही रूपरेखा है हमारा। यहाँ सीधा सीधा कहना है कि आप कलेक्टर साहब आए और आकर हमसे मिले। हम बैठे रहेंगे यहाँ, आज पूरी रात बैठे रहेंगे, कल पूरे दिन बैठे रहेंगे। हमारे जो साधु संत हैं वो तो 2-2, 3-3, 4-4 दिन निर्जला उपवास रख लेते हैं। तो उनके लिए अगर हम इतना सब बलिदान दे पाए, बैठे रहोगे ना, तो बहुत कम है। अगर हम इतना सा कर पाए तो शायद हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उन जैसा तो नहीं बन पाएंगे और ये बढ़ते जा रहे हैं। मैं सौम्या राठी। देखिए, प्रदर्शन तो किया जा रहा है, ये आज का प्रदर्शन नहीं है। 20 मई को ये घटना घटी थी रीवा में, उसका प्रदर्शन आज सुबह मतलब 25 मई 2026 को पूरे भारत देश की जैन समाज, दिगंबर श्वेतांबर समाज ने किया है। कि पूरे देश में हुआ है, सिर्फ कटनी शहर में ये प्रदर्शन शाम को रखा गया है। और यहाँ बात चल रही है सिर्फ हमारी एक, चूँकि मौन जुलूस था, बस इतनी सी मांग थी कि हम कोतवाली चौराहे पर आकर कलेक्टर और SP को यहाँ ज्ञापन सौंपेंगे। और हम वैसे ही आए, परंतु यहाँ पर ना तो SP साहब थे ना कलेक्टर साहब। और हम लोगों ने जब मांग की कि उनको हम ज्ञापन देंगे, तब भी वो नहीं आए। और ये कहकर हम लोगों को टाला जा रहा है कि ये प्रोटोकॉल है कि कलेक्टर ज्ञापन नहीं लेते। तो मैं आपको बता सकता हूँ प्रत्यक्षतः, दमोह कलेक्टर ने स्वयं आकर ज्ञापन लिया, इंदौर कलेक्टर ने स्वयं आकर ज्ञापन लिया, फिर यहाँ सतना में आकर ज्ञापन लिया, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने रीवा में ज्ञापन लिया, उप मुख्यमंत्री जी ने लिया। तो क्या कलेक्टर साहब कटनी जो यहाँ पर हैं वो इन सबसे बड़े हो गए क्या? वो आकर ज्ञापन क्यों नहीं ले सकते? लेना होगा। कितनी देर से बैठे? हमारी रूपरेखा ये है, 5:30 बजे से ये जुलूस प्रारंभ हुआ था दिगंबर जैन बड़ा मंदिर से आरिकाओं के निर्देशनानुसार। और अब आगे रूपरेखा बस इतनी, अभी 10, 10:30 बज चुके हैं। जब तक कलेक्टर साहब और SP साहब यहाँ नहीं आएंगे, तब तक हम कोई भी यहाँ से नहीं जाएंगे। अब चाहे सुबह के 5 बजे या शाम के 5 बजे। मेरा नाम आकाश जैन है। और एक और बात मैं कह दूँ, ये घटना इतनी निर्मम थी और इसका कवरेज किसी भी न्यूज़ चैनल पे नहीं दिखाया गया, जबकि इसी बीच में मोदी जी की मेलोडी पूरे देश में चल रही थी, कांग्रेस जनता पार्टी पूरे देश में चल रही थी, छोटे छोटे मुद्दे कि आज ये हुआ कल वो हुआ। लेकिन इतनी बड़ी घटना, अगर कोई सामान्य व्यक्ति कहीं से टक्कर लग जाए या कुछ हो जाए तो न्यूज़ चैनल उनको तोड़ मरोड़ के बार बार दिखाते हैं। और इतनी बड़ी घटना को यूं ही जाने दिया जा रहा है, ये सहन नहीं करेगा। कटनी से जैन